MH370 वो उड़ान जो कभी वापस नहीं आई। 8 मार्च 2014 रात के 1:19। दुनिया के लिए ये एक सामान्य रात थी, लेकिन कुछ ही घंटों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगी। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर जा रही थी। विमान में 239 लोग सवार थे। कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर थे, कुछ छुट्टियों के बाद घर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन सकती है। MH370 एक बोइंग 777 था, दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विमानों में से एक। मौसम बिल्कुल साफ था, विमान में कोई तकनीकी समस्या नहीं थी, सब कुछ सामान्य था। फिर कॉकपिट से एक आखिरी संदेश सुनाई दिया, गुड नाइट मलेशियन 370। ये एक साधारण विदाई थी, लेकिन यही MH370 से दुनिया द्वारा सुने गए आखिरी शब्द थे। कुछ सेकंड बाद विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो गया, रडार स्क्रीन से उसकी पहचान गायब हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को पहले लगा कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी, लेकिन समय बीतता गया और विमान का कोई पता नहीं चला। जांच शुरू हुई और फिर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। मिलिट्री रडार ने दिखाया कि MH370 अपनी निर्धारित दिशा में नहीं जा रहा था। विमान ने अचानक एक 180 डिग्री का मोड़ लिया था। वह वापस मलेशिया की ओर मुड़ गया था। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इतना बड़ा मोड़ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन विमान को किसने मोड़ा? पायलट ने, को पायलट ने, या कॉकपिट में कुछ और हुआ था? आज तक इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। दुनिया को लगा था कि विमान गायब हो चुका है, लेकिन सच्चाई और भी रहस्यमयी थी। सैटेलाइट सिस्टम्स लगातार MH370 से आने वाले सिग्नल्स रिकॉर्ड कर रहे थे। इसका मतलब था कि विमान अभी भी हवा में था। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। 7 घंटों तक MH370 बिना किसी कम्युनिकेशन के उड़ता रहा। न कोई इमरजेंसी कॉल, न कोई मेडे सिग्नल, न कोई मदद की गुहार, बस सन्नाटा। यही से एक थ्योरी सामने आई जिसे घोस्ट फ्लाइट थ्योरी कहा जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान में केबिन डिप्रेशराइजेशन हुई होगी, यानी केबिन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर अचानक कम हो गया होगा। पैसेंजर्स और क्रू धीरे धीरे बेहोश हो गए होंगे और फिर विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा होगा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला। MH370 की खोज के लिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सैटेलाइट्स लगाए गए, वॉरशिप्स भेजी गई, एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स तैनात की गई, अरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन हिंद महासागर ने अपना रहस्य नहीं बताया। दिन बीते, महीने बीते, फिर साल बीत गए। 2015 में हिंद महासागर के किनारे एक एयरक्राफ्ट पार्ट मिला। जांच में पुष्टि हुई कि वह MH370 का हिस्सा था। अब यह लगभग निश्चित हो चुका था कि विमान समुद्र में गिरा था, लेकिन कहां, कैसे और क्यों, इन सवालों का जवाब अब भी नहीं मिला। आज भी माना जाता है कि MH370 का मुख्य मलबा हिंद महासागर की गहराइयों में कहीं मौजूद है। उसके ब्लैक बॉक्स, उसके सीक्रेट्स और 239 लोगों के आखिरी पल, सब कुछ समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। आधुनिक तकनीक के इस युग में, जब इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, एक बोइंग 777 का पूरी तरह गायब हो जाना लगभग असंभव लगता है। फिर भी MH370 गायब हो गया, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि आज इतने वर्षों बाद भी दुनिया के पास सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं। उस रात MH370 में आखिर क्या हुआ था? क्या यह एक दुर्घटना थी? क्या यह किसी की सोची समझी योजना थी? यह सच्चाई आज भी हिंद महासागर की अंधेरी गहराइयों में दफन है। जब तक MH370 नहीं मिलता, ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा। और यही वजह है कि MH370 को मानव इतिहास का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री कहा जाता है।